गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एआई क्रांति, विशेषज्ञों ने निदान और उपचार में नए युग की उम्मीद जताई। नारायणा अस्पताल, आर.एन. टैगोर अस्पताल में विशेषज्ञ गैस्ट्रोलॉजी और एआई की भूमिका और भारत में अंगदान की आवश्यकता पर विचार किया। इस समय उपस्थित थे डॉक्टर संदीप पाल, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर राहुल और अभिजीत सर। इन्होंने इस नई तकनीक के बारे में बताया और कहा अगर ये जल्दी ही हमारे देश में आ जाती है तो इससे हमारे मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर, आपको और आपकी पूरी टीम को सदीनामा बधाई देती है। सदीनामा से आप संपर्क करना चाहे तो 92318452 में संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी हमारी स्पेलिंग में दिक्कत होती हो इन वेबसाइटों की तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सही स्पेलिंग ज़रूर देंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर संदीप पाल हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ डॉक्टर बोहीदार हैं, वे भी हम लोग एक साथ काम करते हैं। ये भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली ये नया एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी आ रहा है। अभी तो ये 10-20 साल से है, लेकिन अभी क्लिनिकल यूज़ में लास्ट 4-5 सालों से ही ये आया है। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी जल्दी और मोर एक्यूरेटली डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोलोन में जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में ट्यूमर होता है, अल्सर होता है, जिसमें कैंसर भी हो सकता है। अभी एक ट्यूमर अगर होता है, ये कैंसर है कि नॉन कैंसरस है, या जो पॉलिप्स होता है, कई बार हमें मांसपिंड जो बढ़ जाता है कोलोन में, पॉलिप्स बोलते हैं हम, ये कई बार मिस हो जाता है क्योंकि कोलोन 1.5 मीटर लंबा मतलब कोर्स उसका सीधा नहीं होता है, तो कई बार फोल्ड्स होता है, फोल्ड्स के पीछे पॉलिप होता है तो दिखाई नहीं देता। तो इस मशीन और टेक्नोलॉजी का जब हम उपयोग करते हैं तब वो मशीन हमें बता देता है कि इस जगह पे पॉलिप है, आप उधर जाके देखें, या कई बार पॉलिप का कैरेक्टरिस्टिक भी बता देता है कि ये कैंसरस है, ये नॉन कैंसरस है। तो ये हमें बहुत हेल्प हो जाता है पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए और डिटेक्शन करने के लिए। जैसे कोलोन के लिए मैंने बोला, ऐसा जो स्टोमक है, इसोफेगस है, फूड पाइप है, वहाँ भी ऐसे पॉलिप्स हो सकते हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पित्त का नली है, लीवर का बीमारियाँ, जितने भी बीमारी है हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखते हैं, सब में एआई का अगर एप्लीकेशन करें तो हमें आसानी होता है। तो ये मशीन, पहले इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। पहले क्या करना पड़ता है कि मशीन को हमें इमेजेस फीड करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर को हम लोग लाखों मिलियंस ऑफ इमेजेस फीड कर देते हैं कि ये ख़राब कैंसर बीमारी है, ये नॉर्मल ऐसा दिखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मशीन लर्निंग हो जाता है कंप्यूटर का, तब उसके बाद जब हम एक पेशेंट में वो उपयोग करते हैं तो मशीन हमें बता देती है कि ये आपका ख़राब डिजीज़ है, इसको ये कैंसर होने का चांस है, ऐसा बता देते हैं। तो इसमें हमें बहुत आसान हो जाता है डायग्नोसिस करने में। ये हम अभी तक प्रैक्टिकल यूज़ में, क्लिनिकल यूज़ में हम लोगों ने किया हुआ है ऐसा कुछ केसेस, लेकिन वो अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अभी मल्टीनेशनल कंपनी सारे इंडिया में आ रहे हैं इसका रिसर्च लेके, तो फ्यूचर में इसका एप्लीकेशन हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिजीज़ में करेंगे और ये हमें बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट में डॉक्टर बोहीदार जो हमारे सर हैं, सर विल टॉक ऑन लिवर ट्रांसप्लांट। एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं, मतलब लिवर पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसमें इन कुछ 2-3 दशंधि से हमको ये मौका मिला है कि दूसरा नया लिवर उसमें लगा दें तो वो पूरा से काम करेगा। नया लिवर, आम आदमी ये सोचता है कि मेरा एक तो लिवर है, मैं दे दूं तो मैं क्या करूं, कि नहीं, ये लिवर पूरा नहीं लगता है। इसमें से अबाउट 45 to 50% लिवर लेते हैं और उसको बीमार आदमी का लिवर, गंदा जो डिजीज्ड लिवर है, उसको हटा के वहाँ इसको लगा देते हैं। तो लगभग कितनी तरह की आपकी परेशानियाँ भी है और इसमें कई तरह के खून के डिजीज भी होने के डर रहते हैं, तो ये भी आप बताएं जो लोगों तक पहुंच सके। इसमें क्या है, वो ट्रांसप्लांट लेने के पहले तो मैच किया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप। फिर जो आदमी देता है उसका कुछ वैसे खास बीमारी लिस्टेड है हमारे, उसको चेक कर लेते हैं कि उनका वो बीमारी ना हो, नहीं तो वो नया लिवर में फिर वही बीमारी शुरू हो जाए। तो वो सब चेक करने के बाद हम वो लिवर लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, हम लोगों से यही पहुंचाना चाहिए कि हम लिवर 50% देने से हमारा लगभग 9 से 12 महीना में पूरा लिवर पूरा फिर
वापस जो था वही हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रादर एक आप आधा हिस्सा आप अगर देते हो अपने प्रियजनों को और कोई भी आदमी को, तो वो उसका तो ज़िंदगी बन गया, उसका पूरा नया लिवर बन गया, उसका और लिवर बीमारी का और कोई आपने दिक्कत अभी नहीं। तक कोई ट्रांसप्लांट किया है? हाँ, ढेर सारे इधर हुए हैं हमारे सेंटर में। पिछले 5 साल से लगभग कोरोना के पहले से हम लोग शुरू किए हैं। कोरोना के टाइम में हमारे कितने कर चुके होंगे सर? लगभग 40 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं अभी। लीवर का? तो उसमें कोई क्रिटिकल केस ऐसा आया? क्रिटिकल केस बहुत है, क्रिटिकल केस बहुत आता है और झेलना पड़ता है भी उसके लिए हमारा टीम है, ट्रांसप्लांट टीम है। तो उसको तो लगेगा ये तो आसान बात नहीं है, पर ग्रेजुअली काम करते करते लगेगा कि नहीं, हाँ ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पहले तो हम सोच रहे थे, पहले पैसा नहीं था आदमियों के पास, लेकिन हम कम से कम कष्ट में क्या कोस्ट पड़ जाता है फिर भी सर? इसको लगभग 16 लाख लगता है, 15 to 16 लाख लगता है एक आदमी का लीवर का, कम से कम सर। और सर इसके बारे में और भी कुछ लोगों को बताना चाहते हैं या संदेश देना चाहते लोगों हैं? को दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो एक लाइव लीवर डोनेशन के बारे में, जो डिजीज लीवर के बारे में, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मान लो मेरा कोई रिश्तेदार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गुजर गया, तो उसका लीवर परफेक्टली ऑल राइट है, उसका दूसरा अंग जैसा किडनी वो भी परफेक्टली ऑल राइट है, तो उसको हम लोग जला देने के बजाय उसको डोनेट करेंगे तो 1-2 आदमी वो उनका ज़िंदगी बन जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं लोगों में ये है कि मेरा लड़का ख़त्म हो गया, मैं उसको काट चीर फाड़ करने नहीं दूंगा, भले मैं उसको जला दूंगा उसका नियम के हिसाब से, लेकिन ये गलत है। आपको सोच में बदल लाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग ये आम लोगों के पास पहुंचाना चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छा चीज़ है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा मर गया तो उसको लीवर बाद दे के उसको जला देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर ये तो किद्वंतियों के अनुसार इंसान जी रहा है। हमारी जो पौराणिक किद्वंतियाँ हैं कि कहते हैं कि शारीरिक रूप से अगर आपने वहाँ से शरीर से कुछ अंग निकाल लिए तो आप दूसरा जन्म लोगे तो वो अंग आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इंसान ये सोच नहीं पाता। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? ये मैं तो कुछ इसमें किंवदंती में हिसाब से, इसमें धर्म के हिसाब से मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा लड़का जो गुजर गया उसका बहन का बीमारी है, वो बहन अगर ये तो गुजर गया, अगर उसका बहन अच्छा ज़िंदगी जीता है तो हमको तो यहीं मिल गया। हमारे हिसाब से नर्क भी यहाँ है, स्वर्ग भी यहाँ है। अगर उसको ज़िंदगी उसको अच्छा हो गया तो वही तो आदमी का सब ठीक हो गया। सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं नरेंद्र प्रसाद वहीदर, इधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी, आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल में। सर धन्यवाद। सरीनामा की टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है कि आपने लोगों को जागरूक होने के लिए भी एक संदेश दिया कि कम से कम आप लीवर ट्रांसप्लांट जब करवा रहे हो या आप मर जा रहे हो तो आप अपने बच्चे के लीवर और किडनी कम से कम डोनेट करें तो लोगों की, कुछ इंसानों की ज़िंदगियां बच सकती है इससे। धन्यवाद सर। मैं मीनाक्षी सांगानेरिया। Good afternoon. I'm Dr. Rahul Roy, consultant liver transplant surgeon. Today I'm going to talk about liver transplantation. So in liver transplant, it can be done in 2 ways, either by diseased donor liver transplantation or living donor liver transplant. As you have read, in diseased donor, after a road traffic accident or somebody who has a stroke, and if their family member agrees to donate a part of, their organs, they can donate their organs and save lives of the people. But unfortunately, disease donation is not very high in our country, particularly in our eastern zone. So I would request all the viewers that to take the pledge of organ donation so that after your life is over in this earth, you, with the help of your organs, somebody else can live and you can give the gift of life to somebody else. Now, since the disease donation rate is not very high, the other option is living donor transplantation.
Unlike kidney, there is only one liver in our body, but liver we can split into two halves, right and left, and one part of it can be used to save a life of a person. If it is a child, we use the left lobe or a left lateral lobe, and if it is an adult, we use the right lobe. So the question arises, what will happen to the donor? It is an absolutely safe procedure. You have to be in the hospital for 7 to 8 days. After discharge for 2 weeks, some small tablets are there. You are able to carry on your normal life. And after 1 month of surgery, you are absolutely fit and fine to resume your work and everything. There is no restrictions on dietary, medicines or anything like that. After 1 month of surgery, you are absolutely normal, just like the way you were the day before surgery. Thank you, sir. Your name and Dr. getting Rahul me, sir. Roy. I'm Dr. Rahul Roy, consultant in liver transplant at Rabindranath Tagore Hospital. Thank you, sir.